नमः संस्कृताय। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको इस वीडियो में कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का दशमः पाठः जिसका कि नाम है विश्व बंधुत्वम, इस पाठ का अध्ययन कराने जा रही हूँ। सबसे पहले इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है व्यसने, जिसका कि मतलब है व्यक्तिगत संकट आने पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र या देश पर आपदा आने पर या विपत्ति आने पर, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा, विश्वसंति विश्वास करते हैं, स्वकीयम अपना, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, विद्वेषस्य शत्रुता का, अवरुद्धा बाधितः, बाधित यानी रुकावट, स्पर्धा होड़ या मुकाबला या किसी प्रकार की प्रतियोगिता, ध्यातव्य ध्यान देना चाहिए, ज्ञायते जाना जाता है, समत्वेन समान भाव से, अपहाय छोड़कर, परो वेति अथवा पराया, लघु चेतसाम, इसका अर्थ है क्षुद्र हृदय वालों का। वसुधैव दो शब्द हैं यहाँ, वसुधा और एव, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है, यानी इसका मतलब है धरती ही, कुटुंब कम परिवार। ये इस पाठ के शब्दार्थ थे। अब इस पाठ को समझते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। इस वाक्य में बताया गया है कि भाई क्या कार्य करता है, किसको हम भाई कहते हैं। पहला शब्द दिया गया यहाँ उत्सवे, माने उत्सव में, किसी भी प्रकार का कोई उत्सव हो उसमें। व्यसने अभी शब्दार्थों में देखा था। व्यसने का मतलब क्या था? किसी भी प्रकार का संकट आने पर, है ना, विपत्ति आने पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर, दैनंदिन व्यवहारे प्रति, और चाहे यहाँ लिखा हुआ है तो इसका अर्थ आएगा पहले, और दैनंदिन व्यवहारे प्रतिदिन के व्यवहार में, यह माने जो, सहायताम करोति सहायता करता है, सह बंधु भवति वह भाई होता है। भाई का काम क्या है? उत्सव में, परेशानी में, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र पर कोई आपत्ति आए या हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में जो भी परेशानियां आए उनको दूर करने में हमारी सहायता करता है, उसको हम भाई कहते हैं। यदि विश्वे, यदि संसार में, सर्वत्र माने सभी जगह, एतादृशः माने ऐसा, भावः भाव, भवेत यानी सभी जगह ऐसा भाव हो, तदा माने तब, विश्व बंधुत्वम संभवति तभी विश्व बंधुत्व की यानी भाईचारे की जो भावना है वह संभव हो पाएगी और वह लोग कर पाएंगे। परंतु यानी लेकिन, अधुना इस समय, निखिले संसारे, तो निखिल का मतलब संपूर्ण, संसारे माने संसार में, कलहस्य, कलहस्य का मतलब लड़ाई झगड़ा, च माने और, अशांति माने अशांति का, लड़ाई झगड़े का और अशांति का वातावरणम अस्ति वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयति, ते माने वे कौन? मनुष्य। परस्य माने दूसरे के, कष्टम माने कष्टों को, स्वकीयम माने अपना, कष्टम माने कष्ट, न गणयन्ति माने नहीं मानते, दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते। अपिचा यानी और भी, समर्थः देशः जो समर्थ देश हैं यानी कि विकसित देश हैं, असमर्थान देशान जो विकासशील देश हैं और असमर्थ देश हैं, उनके प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का भाव यानी तिरस्कार का भाव या निंदा का भाव प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। तेषाम उपरि माने उनके ऊपर, स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं,
संसारे यानी संसार में, सर्वत्र सभी जगह, विद्वेषस्य यानी विद्वेष का, शत्रुताया शत्रुता का यानी दुश्मनी का, हिंसाया चाह और हिंसा की भावना दृश्यते भावना दिखाई देती है। यानी इस समय सभी जगह संसार में लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना, शत्रुता की भावना, दुश्मनी की भावना और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। इससे होता क्या है, इससे देश का जो विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है यानी रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। कहा इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत अधिक आवश्यकता है कि एक देश, जो एक देश है वह अपरेण देशेन यानी दूसरे देश के, सह मन साथ में, निर्मलेन हृदय निर्मल हृदय से, निश्चल हृदय से, बिना किसी द्वेष भावना के, बंधुताया व्यवहारम कुर्यात, बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। इस समय सभी देशों के साथ स्थिति ऐसी हो कि एक देश दूसरे देश के साथ निश्चल व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु, विश्व के लोग, इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में भी यह भावना आवश्यक है। ततः तत्पश्चात विकसित अविकसितयोः यानी विकसित और अविकसित दोनों ही देशयोः देश के मध्य मान बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तो क्या होगा, जब दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ निश्चल व्यवहार करेंगे, इससे जो विकासशील देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो उन दोनों के मध्य में एक स्वस्थ प्रकार की स्पर्धा होगी, प्रतियोगिता होगी, कंपटीशन होगा। सर्वे देशः सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र माने क्षेत्र में, मैत्री भावनया मैत्री की भावना से, सहयोगेंच और सहयोग की भावना से, समृद्धिम प्राप्तुम समर्था भविष्यति यानी समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। कब समर्थ होंगे, जब आपस में निश्चल व्यवहार करेंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति ही अपि यानी प्रकृति भी, सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् माने इसलिए, अस्माभि सर्वे हम सब भी, परस्परम आपस में एक दूसरे के प्रति, वैर भावम अपहाय दुश्मनी के भाव को, लड़ाई झगड़े के भाव को, अपहाय माने छोड़कर, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित करनी चाहिए। अतः विश्व कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत। कह रहे हैं कि अतः माने इसलिए, विश्व से कल्याणाय विश्व के कल्याण के लिए, एतादृशी भावना भवेत इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, या ऐसी भावना होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम माने यह, निजः माने मेरा है, परो माने पराया, वेति माने जानता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यह मेरा है और यह पराया है, दूसरे का है, ऐसी जो गिनती करते हैं, गणना माने गिनती, कौन करते हैं? लघु चेतसाम, छोटी बुद्धि वाले, छोटे मन वाले लोग, ओछी प्रवृत्ति वाले लोग सोचते हैं कि यह मेरा है और यह पराया है। लेकिन उदार चरिता नाम तो, जो लोग उदार हृदय होते हैं, विशाल हृदय वाले होते हैं, सबको अपना समझते हैं, उन लोगों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव, वसुधा ही यानी पृथ्वी ही, कुटुंबकम माने परिवार है, उनके लिए पृथ्वी ही परिवार है। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। दुर्भिक्षे, विश्वसंति, ध्यातव्यम, राष्ट्र विप्लवे, उपेक्षा भावम, दुख भाग, विश्व बंधुत्वम, विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति। तो ये उच्चारण हो गया हमारा। अब प्रश्न नंबर 2, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखिए। ये पद दिए गए हैं यहाँ पर, और समानार्थक का मतलब होता है पर्यायवाची।
तो इनको हमें लिखना है। स्वकीयम का क्या हो जाएगा? समानार्थक पद आत्मानम। अवरुद्धा बाधिता। कुटुंबकम परिवारः। अन्यस्य परस्य। अपहाय त्यक्त्वा। समृद्धम संपन्नम। कष्टम निखिले। कष्टम का मतलब दुखम, क्षमा करो, क्षम्यताम, कष्टम दुखम और निखिलाता हूं। घा नंबर है त्वम किम नाम। तुम किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है, ये होना चाहिए। तो तुम्हारा की संस्कृत होती है तब, षष्ठी विभक्ति में युष्मित का रूप बनता है तब। तब किम नाम यानी आपका क्या नाम है। फिर है गुरुम नमः, या नमः के योग में जो विभक्ति आती है वो चतुर्थी आती है। तो गुरु शब्द का चतुर्थी में रूप बनता है गुरुवे। तो सही वाक्य हो जाएगा गुरुवे नमः। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा ये दी है, हमारा पेटी जो है, क्लू बॉक्स जो है वो ये दिया गया है। इसमें से चुन करके हमें संस्कृत के विलोम शब्दों को लिखना है। तो शत्रुतायाः विलोम होगा मित्रतायाः। पुरः यानी प्राचीन, अधुना माने नवीन, मानवः मनुष्य, दानवः राक्षस, उदारचरितानाम यानी विशाल हृदय वाले, लघुचेतसाम छोटे मन वाले, सुखिनः यानी कि सुखी, सुखी का क्या हो जाएगा? सुखिनः का दुखिनः। फिर है अपहाय, अपहाय माने छोड़कर, और ग्रहीत्वा माने ग्रहण करके। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्तिम वचनम च लिखत। लिंग लिखना है, विभक्ति लिखनी है और इसका वचन लिखना है। बंधु शब्द दिया गया है, ये पुल्लिंग का है, प्रथमा विभक्ति का है, एक वचन का है। देशान शब्द पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। घृणाया शब्द स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। कुटुंबकम नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति, एक वचन। रक्षायाम शब्द स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। ज्ञान विज्ञानयोः पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। तो इस प्रकार से ये कौन कौन से शब्द पुल्लिंग है, कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग है और क्या इनकी विभक्ति है और क्या वचन है, ये हमने इस प्रश्न में समझ करके कर लिया। अब है प्रश्न नंबर 6। लिखा हुआ है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु, कोष्टक में दिए गए शब्दों में समुचित विभक्ति में योजयित्वा, सही विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब देखो यहाँ दिया गया है विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। यहाँ उभयतः शब्द दिया गया है और कहा गया है विद्यालय शब्द में सही विभक्ति लगाओ। तो बच्चों उभयता के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ कृष्ण दिया गया था, तो विभक्ति क्या हो जाएगी? द्वितीय में कृष्णम रूप बनेगा। तो कृष्णम उभयतः गोपालिकः, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाल बाल हैं। फिर देखिएगा यहाँ दिखा रहे हैं ग्रामम परितः गोचारण भूमि, गांव के परितः माने सभी ओर, गोचारण यानी गाय के चरने की भूमि है। अब देखिए यहाँ ग्राम परितः शब्द आया, परितः के योग में भी बच्चों द्वितीय विभक्ति आती है। यहाँ कह रहे मंदिरम परितः भक्ता, मंदिर शब्द में जब द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा मंदिरम। ऐसे ही अगला शब्द दिया गया है सूर्याय नमः, सूर्य के लिए नमस्कार है। तो अब यहाँ दिया गया, यहाँ भी नमः दिया गया, गुरु शब्द दिया गया, तो गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति में बनता है गुरवे, गुरवे नमः। नमः के योग में बच्चों हमेशा ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ लिखा है वृक्षस्य उपरि खगः, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं। तो यहाँ अश्व शब्द दिया है, अश्व का षष्ठी विभक्ति क्या बनेगा? अश्वस्य। ऊपरी के योग में हमेशा ही षष्ठी विभक्ति लगती है, यानी कि घोड़े के ऊपर सैनिक है। इस तरीके से हमने ये विभक्तियां लगा ली। ऊपरी के योग में षष्ठी, नमः के योग में चतुर्थी, परितः उभयता के योग में कौन सी? द्वितीय विभक्ति। अब प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ है कोष्ठकात समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से समुचित विभक्ति चुनकर, समुचित पद चुन करके हमें क्या करना है? इसको पूरा करना है। अब देखिएगा यहाँ पर दो दो विभक्ति। अब देखिए नमः शब्द लिखा है, नमः के योग में बच्चों चतुर्थी
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। हरि शब्द का चतुर्थी में बनेगा रूप हरए, तो हरए नमः, हरि के लिए नमस्कार है। अब यहाँ परिता शब्द आ गया, ग्रामस्य और ग्रामम दिया। अभी हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि परिता के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या बन जाएगा, ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि संति, गांव के चारों ओर खेती का क्षेत्र यानी कृषि का क्षेत्र है। फिर देखिए यहाँ नमः शब्द आ गया। अब नमः के योग में विभक्ति चतुर्थी लगेगी। अंबाया षष्ठी विभक्ति का है और अंबायै चतुर्थी विभक्ति का है, तो अंबायै नमः, माता के लिए नमस्कार है। फिर दिया गया ऊपरी शब्द आ गया। ऊपरी के योग में हमने आपको बताया था षष्ठी विभक्ति लगती है, तो मंच और मंचम और मंचस्य दिया गया। मंचम में द्वितीय है, मंचस्य में षष्ठी है। मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करता है। फिर उभयता शब्द आया। उभयता के योग में हमने क्या बताया था, द्वितीय विभक्ति आती है। तो पितरम और पितुः दिया है। पितुः जो है पंचमी और षष्ठी में बनता है और पितरम द्वितीय विभक्ति में बनता है। तो पितरम उभयता पुत्रौ स्तः, पिता के दोनों ओर बेटे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। तो यदि आपको यह पाठ समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमः संस्कृताय।